हाय हेलो राधे राधे। इस टेबल पर मैं रोज पढ़ती रहती, हर रोज मेरी भाई बहन के साथ मिलकर चाय पीती हूँ और गप्पे भी लड़ाती रहती। और यहाँ रोज मैं ब्लैक टी पीती हूँ और सुबह उठने के बाद कुछ कुछ तो खाने लगती हूँ। यहाँ ब्रेकफास्ट कर रोज सुबह सोचती रहती हूँ, आज नहीं तो कल मेरा सक्सेस हो जाएगा, सब कुछ मैं अपने दम पर कर पाऊंगी। रोज की तरह आज मैं सबसे पहले स्टडी करने से पहले आज पढ़ने के लिए स्टडी चार्ट बनाऊंगी, जैसे कि सबसे पहले और दिन भर आज क्या क्या पढ़ूंगी, क्या नहीं पढ़ूंगी और कितने घंटे पढ़ूंगी, ये सब मैं पहले से चार्ट बना लेती हूँ। उसके बाद पढ़ने के लिए जाती रहती हूँ। आपको पता है अभी तक मेरा स्टडी टेबल सेट नहीं हुआ, तो इसके साथ मैं पूरे स्टडी टेबल की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। जब पूरी तरह सेट हो जाए, कुछ और भी बाकी है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, होने के बाद आपके साथ शेयर नहीं करूंगी तो और किसके साथ शेयर करूंगी। आप सबको मेरी स्टडी टेबल दिखाऊंगी। अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 इसके अंदर ही स्टडी टेबल सेट हो जाएगा। तो रोज मैं यहाँ पढ़ाई करूंगी और इधर उधर घर पर बैठकर पढ़ाई नहीं करूंगी। वैसे तो पढ़ने को मन है तो आप कहीं भी पढ़ लेंगे, स्टडी टेबल ना भी होगा तो चलेगा। बट मेरे पास तो पहले से स्टडी टेबल है, बट उसे थोड़ा सेट करने में टाइम लग रहा है। टाइम सेट करने के बाद मैं वहाँ ही पढ़ूंगी। मैं चलिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट पर आता है चाय, बिस्कुट, डोनर, ये सब हम भाई बहन मिलकर ब्रेकफास्ट रोज करते रहते। चाय के साथ डोनर खाने की मजा अलग है। तो इसके साथ मैं ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद चलिए स्टडी करने के लिए। आज सबसे पहले मैं करंट अफेयर्स निकाली हूँ पढ़ने के लिए। वैसे तो मैं पहले से करंट अफेयर्स रिवाइज कर चुकी हूँ, बट आज अफसोस सर 6 मंथ की करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे, तो मुझे लगा कि अफसोस सर करंट अफेयर्स कर रहे तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं करेंगे। वो यूट्यूब पर पढ़ाते बट बहुत अच्छा पढ़ाते और इनका भी मैं पेड क्लास ले चुकी हूँ, तो इसके साथ बहुत अच्छी तरह करंट अफेयर्स समझाते और इसके साथ कुछ स्टैटिक रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो वो भी हमें बताते रहते। तो मैं आज यूट्यूब पर ही 6 मंथ के करंट अफेयर्स रिवाइज कर रही हूँ। और आपको पता है ये 2 दिन का क्लास हुआ था, क्योंकि एक दिन पे तो 6 मंथ का कंप्लीट नहीं होता, तो इसके लिए 2 दिन लगा। और इसका पीडीएफ भी साथ टेलीग्राम पर दिए है, तो पढ़ने के बाद पीडीएफ भी मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए। तो आज का जितना करंट अफेयर्स था मैं अच्छी तरह रिवाइज करने के बाद मैं चली गई फिर से पढ़ने के लिए। करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद जैसे कि आपको पता है स्टैटिक रिलेटेड भी क्वेश्चन आता रहता है, तो इसलिए मैं स्टैटिक जीके निकाली हूँ पढ़ने। और आपको पता है स्टैटिक रिलेटेड पर इतने सारे क्वेश्चन है, जितना भी मैं रिवाइज करती हूँ मुझे सब कुछ नहीं लगा, तो मैं रोज रिवाइज करती रहती हूँ और प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी लगाती रहती हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं मॉक टेस्ट आपके साथ क्यों शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरा कभी भी 100 से अबव नहीं जाता, तो इसके साथ मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। बट फिर भी नेक्स्ट वीडियो पर टेस्ट देने के बाद आप सबके साथ शेयर करूंगी। बट टेस्ट जितना आप देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज और टेस्ट देने के बाद आप कितना क्वेश्चन अटेंड करते, कितने टाइम लगता है, और जैसे कि मैथ रीजनिंग करने में कितना कितना मिनट लगता है, वो सब आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज और इसके साथ मॉक टेस्ट देने के बाद ही। आप सब स्टैटिक पढ़ने के लिए चाहे तो लुसेंट, नहीं तो एग्जाम आर्यंस, नहीं तो कुछ भी बुक ले सकते हैं। मेरे पास तो हर बुक है, जैसे कि तरुण गोयल की भी एक बुक है। और स्टैटिक तो पढ़ने के लिए आपको अच्छा बुक चाहिए, नहीं तो आप स्टैटिक पढ़ नहीं सकते। कहने को तो एक ही सब्जेक्ट है स्टैटिक, बट इस फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत सब, इकोनॉमी, ऐसे बहुत सारे आता है। अभी मैं जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तो अभी कुछ मेजरमेंट के क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, जैसे कि आपको पता है लैक्टोमीटर कहाँ होता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं रिवाइज कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉन और इसके साथ न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ऐसे बहुत सारे साइंस रिलेटेड क्वेश्चन रिवाइज कर रही हूँ। और आपको पता है जितना भी आप रिवाइज करेंगे स्टैटिक, पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम पर, तो आप अटेंड नहीं कर सकते। आज स्टडी करने के लिए जितना टाइम बनाया था चार्ट, उतने में और भी बाकी। अब मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। आपको पता है इंग्लिश पर जितना भी क्वेश्चन आता है वोकैबुलरी कुछ डिफिकल्ट ज्यादा नहीं होता है, बट वो रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि अच्छी तरह रिवाइज नहीं करें तो अटेंड नहीं कर सकते। तो रोज आप वोकैब रिवाइज करते रहे। कुछ मीनिंग समझ नहीं आएगा तो आप गूगल से सर्च कर सकते, नहीं तो आप डिक्शनरी रख कर पढ़ भी सकते, बट अच्छी तरह वोकैब प्रैक्टिस करते रहिए।
वैसे तो आज के लिए जितना होगा उतना मैं प्रैक्टिस की और बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करने के साथ मॉक टेस्ट दी और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की। पर बहुत सारी करने के बाद भी रोज माइंड पर एक ही सवाल रहता है, क्या तेरा क्रैक हो जाएगा या नहीं। ये क्वेश्चन मार्क से मुझे बहुत डर लगता क्योंकि मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। अभी भी मेरा स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ और मुझे मैथ रीजनिंग भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो कि मुझे सोने से पहले कुछ रीजनिंग प्रैक्टिस कर लूंगी और इसके साथ इंग्लिश रिवाइज करने के बाद मैथ भी प्रैक्टिस कर लूंगी। आप सबको मेरा स्टडी ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करिए और कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते। बाय, राधे राधे।